This conference will now be recorded. आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ सर। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में क्या था? इनलाइन स्टाइल शीट यूनिफॉर्मिटी के लिए। आज हम करेंगे वो थी इनलाइन, एक उसी स्लाइड के अंदर ही। आज हम करेंगे आउटलाइन, यानी कि अलग फाइल होगी और ठीक उसके है। अंदर, हाँ, उसके अंदर डिफाइन होगा। उसके लिए आपका ये कोड है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये डाल दिया नोटपैड पे। अब इसमें एक फाइल के साथ लिंक किया हुआ है, ये कोड नेसेसरी है, यही कोड के साथ वो लिंक करेगा। लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एचरेफ, जहां पर आपका डाटा रखा है। अब इसमें डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, मैं फाइल बना देता हूँ, ये वाली, ये हटा दी यहाँ से। ठीक है। एक फाइल और बना देता हूँ इसमें मैं, न्यू में, ये सेव कर दी मैंने। एक नई फाइल के अंदर दूसरा कोड डाल दिया। ये डाल दिया मैंने, लास्ट में ये किया था H1 हेडिंग 1 का कलर क्या है, रेड है, और टेक्स्ट का अलाइन सेंटर में आएगा ये वाला डाटा। इसको मैं सेव कर देता हूँ विद द नेम ऑफ, डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, ऑल फाइल करके। इसका नाम रख दिया मैंने ठीक है। स्टाइल डॉट CSS। इसका नाम देना है CSS, कास्केड स्टाइल शीट। ये यूनिफॉर्मिटी के लिए ये किया, इसको सेव। ठीक है, अब वापस उसी फाइल को ओपन किया। ये आ गई, ये लिंक कर दिया हमने। ठीक। ये स्टाइल वाले, इसका एड्रेस, ये लिंक करने के लिए है पूरा कोड। और यहाँ पे जो H1 दिया हुआ है वो उसमें जो डिफाइन है, कलर रेड होगा और सेंटर में आएगा। तो ये मैं सेव कर रहा हूँ इसको। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये ओपन किया। ये सेंटर में आ गया जो भी आपका डाटा था, और कलर क्या है, रेड। अब जितने भी आप इसके अंदर H1 यूज करेंगे उसका यही होगा। ठीक है। ये मैं H1 एक और ले लिया। ठीक है, जितने भी H1 यूज करोगे उस पे यही डाटा काम करेगा। ठीक है। दूसरी जो फाइल बनेगी
वो डॉट CSS के नाम से होगी। पहले ये नोट कर लो, फिर दूसरी फाइल वाला दिखाता हूँ। इन हो गया। अब इसमें अगर आपको और ऐड करने हो, जैसे ये मैं एक और कर देता हूँ, पैराग्राफ का बना देता हूँ इसमें। ये पैराग्राफ का बना दिया। ठीक है। पैराग्राफ का आएगा, उसका कलर ब्लू और अलाइनमेंट राइट कर दी। ठीक है, अब जो भी आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करोगे वो इस तरीके में आएगा। सेव। यहाँ पे मैं पैराग्राफ कर देता हूँ इसका। अब इसमें 2 पैराग्राफ है और 2 हेडिंग है। जो पैराग्राफ हैं वो ब्लू कलर के और राइट साइड पे हैं, ठीक है। सेंटर में।
हो गया। हो गया ये वाला? हाँ। ठीक। नेक्स्ट हमारा फ्रेम। फ्रेम का रोल क्या है? ये में फ्रेम होता है आपका कि आपको मल्टीपल, अगर आपको वेब पेज एक ही वेब पेज के अंदर डालने हो, मल्टीपल वेब पेज एक ही वेब पेज के अंदर डालने हो। अभी मैं इसके अंदर एक ही वेब पेज के अंदर दो आपके ओपन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ये एबीसी वाला ओपन करूंगा, ओपन विद, ये वेलकम लिखा हुआ आएगा एक पे, एक पे सेंड ईमेल आएगा। ठीक है, इसको सेट करता हूं मैं। उसके लिए आपका बॉडी यूज नहीं होगा, बॉडी की जगह आपका यूज होगा फ्रेम सेट। फ्रेम सेट रोज इक्वल टू 50% 50%। ठीक है। सी इक्वल टू, उसका पाथ कॉपी करता हूँ, ये आपके दो बन गए। एक ऊपर वाले में सेंड ईमेल है और नीचे वाले में वेलकम है, यानी कि एक ही पेज के ऊपर दो हो गए हैं। अब इसमें मैंने रोज किया है, इसमें दूसरी ऑप्शन क्या कर सकता हूं मैं, कॉल्स, इसका मतलब कॉलम। अब आप चेक करोगे तो ये कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ये दो ठीक है। ठीक है। पेज आप इसके अंदर शो करवा सकते हो। अभी मैंने दो किए हैं, अब मैं तीन कर देता हूँ इसमें। एक 30 का कर दिया, एक 40 का कर दिया, एक फिर 30 का कर दिया, यानी कि अब टोटल तीन होंगे और
फ्रेम का एड्रेस डालो जो आपको डालना है। ये आपके 3 हो गए। ठीक है। इसको नोट कर दो, इसमें बॉडी यूज नहीं होगी। हो गया। हो गया है। तुम दोनों मेरे ग्लासेस में लगाते थे तुम्हारे पास। इसके नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है? जावास्क्रिप्ट आपकी एचटीएमएल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइन करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है। और एचटीएमएल वेब पेज को कंबाइन करेगी। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एचटीएमएल। अभी तक आपने जो भी किया उसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं था, कैलकुलेशन पार्ट नहीं था। अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होगी। हो गया।
हो गया। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें क्या है, HTML के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट अटैच की गई है, उसका टैग क्या है, स्क्रिप्ट ओपन एंड स्क्रिप्ट क्लोज। अब जो भी आपको वर्किंग परफॉर्म करानी है आप इस तरीके से कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6, इसका मतलब क्या है, 5 और 6 को जमा करके रिजल्ट शो कर देगा। टैग इसका यूज होगा स्क्रिप्ट, और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको प्रिंट करवाने के लिए। अब इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, 11। ठीक है, क्या आ जाता है 11। वैल्यू को आप चेंज कर तो रिजल्ट भी आपका चेंज होता जाएगा। ओके सर। ठीक, हो गया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह अगर मैंने ये लिख दिया, तो इसमें आप आपका इस तरीके से शो करेगा, रिजल्ट इस अलग विंडो के ऊपर ही आएगा। ठीक है सर। हो गया। सर हो गया।
इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये वेरिएबल लेके, वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ये जेड, इसमें भी आपका रिजल्ट शो कर दो। अब इसमें जेड की वैल्यू क्या आएगी 15, ये आ गया। ठीक है सर। हो गया। ऐसे ही अगर आपको, ये अभी हमने प्लस का किया है, अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो ये माइनस होगा। ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार है, और डिवाइड करने के लिए स्लैश। ये आ गया आपका पॉइंट में वैल्यू। और डबल स्टार से क्या होगा, आपका आएगा पावर।
पावर ऑफ नंबर। तो ये दो 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 लाइनें जो लगी हुई हैं, इसका मतलब है कमेंट। हाँ कमेंट का ठीक मतलब है कि कोई भी ये स्टेटमेंट आपकी रीड नहीं होगी। जैसे स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है, लाइक ए हाँ कमेंट, कमेंट रीडर वैल्यू। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपकी ये आपकी कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट आपका इससे होगा। मल्टी लाइन करना है स्लैश स्टार स्टार्टिंग में, और जहां पे खत्म करना है स्टार स्लैश। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या डिफाइन होता है किससे? वैर से, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये है, ये वैर, वैर एक्स वाई जेड, ये हाँ वेरिएबल डिफाइन करने के लिए है। और हम्म, किस किस टाइप के कर सकते हैं? वेरिएबल का जो नाम होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब जैसे आपने लिखा वैर एक्स, दोबारा आप एक्स नहीं ठीक है। दे सकते, वैर एक्स कोमा एक्स, वो नहीं होगा। यूनिक नाम होगा। और हम नेम आपका करेक्टर से शुरू होगा। नेम कैन कंटेन, ये कर सकते हैं। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा और कोई रिजर्व्ड वर्ड भी नहीं होगा। ठीक है।
सर हो गया। सर मेरी क्लास है अभी 4 बजे, मेरा हो गया है ये, किया मैंने। सर हाँ जी बोलो। हो गया है ये। हो गया, ठीक है, पढ़ लेना हाँ इसको, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाय।